हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोविंद कुमार मैथ्स। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार और आप सबका गोविंद कुमार मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको करा रहा था इंटीग्रेशन क्लास 12 का सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको 2 लेक्चर करा दिया है और वो एक्सरसाइज 7.3 का था, सॉरी एक्सरसाइज 7.2 का था, जहां मैंने 2 लेक्चर कराए हैं। और उससे आगे एक्सरसाइज 7.2 का ही वीडियो लेक्चर 3 करेंगे, जहां मैंने पिछले क्लास में जितना क्वेश्चन कराया था उससे आगे आज करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारे पास 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। उसको देखते हैं इसको किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब किसी का भी इंटीग्रेशन निकालना हो तो मुझे ये पता करना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन है। तो 10 स्क्वायर एक्स किसी का भी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो 10 स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेक में। अब ये जानते होंगे पहले से, थोड़ा बहुत नहीं जानते इसको याद ही रख लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये जो 10 स्क्वायर थीटा था मैंने इसको इधर ले आया और इस 1 को मैंने इधर ले आया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे तो 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 जो है, तो ये जो 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 है, इसे मैं क्या ले सकता हूँ, इसे मैं ले सकता हूँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। 10 स्क्वायर थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह 2x माइनस 3। तो मैं क्या किया, इस 10 स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। इसी फॉर्मूला का यूज करके मैंने इसे लिख दिया। 10 स्क्वायर थीटा को मैं ले सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसी तरीके से 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को मैं ले सकता हूँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। तो अब ये जो ये टर्म है, इसके जगह मैं ये पूरा लिख दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, आई इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। तो मैं इसे लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx। अगले स्टेप में इसे अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस, और ये हो जाएगा 1 इंटू dx। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, तो ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3। सेक स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले कि सेक स्क्वायर x इंटू dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हम पता करेंगे ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है 10x का, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। तो उसी तरीके से सेक स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 स्क्वायर x का, लेकिन यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे 2x माइनस 3। और नीचे में क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे केवल x था तो कोई फंडा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, यहाँ x ही रह गया था। लेकिन यहाँ पे केवल x नहीं है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है। तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 से क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, माइनस और 1 इंटू dx, तो ये हो जाएगा dx, और dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x प्लस c, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन सॉरी। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। फिर वही बात, तो सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, एक तो तरीका ये है कि आपको बताना है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 10x का, क्योंकि सेक स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन होता है। तो 10 और x की जगह कितना है मेरे पास 7 माइनस 4x और प्लस c। साथ ही साथ x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो यहाँ पे x के साथ माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, सॉरी x पर नहीं होगा, सेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन है, और x की जगह पे 2x माइनस 3,
और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में था, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में था, तो 2 से मैंने डिवाइड कर लिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का, और ये x की जगह है 7 माइनस 4x, मैंने ये रख दिया, और x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में उसे डिवाइड कर दूंगा। एक तो ये तरीका हुआ जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट तरीका है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब ये सवाल आपको 2 नंबर या रिटर्न वाले में, सब ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, सब्जेक्टिव में होगा, तो फिर कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, ये जो 7 माइनस 4x है इसको कुछ मान लीजिएगा, लेट या माना कि z इक्वल टू 7 माइनस 4x। अब इसका अपने कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा मेरे पास dz बाई dx, तो यहाँ हो जाएगा d बाई dx 7 माइनस 4x, जबकि इस स्टेप को लिखा नहीं जाता है। 7 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 और 4 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से dz इक्वल टू माइनस 4, ये dx इधर आगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इंटू dx, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/4 dz इज इक्वल टू dx। क्या किया मैंने, मुझे ये dx निकालना, तो माइनस 4 तो मल्टीप्लीकेशन में, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 7 में अब 1/4 इंटू dz। तो अब क्या कर लीजिए, अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा i इक्वल टू, जो हमारा सवाल है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, उसको हमने z माना, तो उसका जगह रख दीजिए अब z इंटू ये जो dx है, इसका वैल्यू देखिए क्या निकला यहाँ से, माइनस 1/4 इंटू dz, यहाँ पे रखिए, तो माइनस 1/4 इंटू dz। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसको तो कर लीजिए बाहर, यहाँ बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर z इंटू dz। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन है, इसको रहने दीजिए माइनस 1/4, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक स्क्वायर जो होता है वो 10 का डिफरेंशिएशन है, प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 10z और नीचे भी ये 4 रहेगा, प्लस c, और z का जो वैल्यू है वो रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 और z का वैल्यू कितना था 7 माइनस 4x और नीचे में 4 प्लस c। और जब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहा था, सॉर्ट करके मैंने आपको जब बताया था, तो मैंने कहा था कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये 10 का डिफरेंशिएशन होता, तो मैंने लिख दिया था 10 और यहाँ पे 7 माइनस 4x लिखा था, और मैंने ये कहा था कि x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन है, जैसे माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये साइन माइनस 4 यहाँ रहे या यहाँ रहे या यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यही हो, समझे। तो जब ऑब्जेक्टिव आपको दे तो आप इस टाइप से इसको बनाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस सवाल को आप ऐसे लिखिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए जेड। क्यों मान लेंगे जेड, कि जब भी हम किसी को जेड मानेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैंने जेड इक्वल टू माना साइन इनवर्स एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं डी जेड बाई डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से डी जेड निकालिए, तो ये भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो डी एक्स है ये इधर भाग में, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी जेड इक्वल टू इतना। चलिए अब क्या हो जाएगा मेरे पास क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हमने जेड माना है, तो इसकी जगह तो कर दीजिए जेड इंटू, और इसका वैल्यू देखिए 1 बाय अंडर रूट डी एक्स, इसका वैल्यू कितना है डी जेड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी जेड। तो अगले स्टेप में ये जेड उसकी पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये होता है जेड की पावर n प्लस 1, नीचे में n प्लस 1 प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा जेड की पावर 2, नीचे में 2 प्लस सी जेड। और जेड का वैल्यू कितना माना है हमने, जेड का वैल्यू हमने माना है साइन इनवर्स एक्स, उसका स्क्वायर, जेड की जगह साइन इनवर्स एक्स था, नीचे में 2 प्लस सी। ये कैसे आता है, मैंने पिछले क्लास में बता रखा है कि जब कोई भी टर्म, जैसे मान लीजिए x टू द पावर n इंटू डी एक्स हो,
इसका वैल्यू होता है x टू द पावर n+1, नीचे में n+1। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे z था और यहाँ पे n की जगह 1 है, तो z n+1 फिर n+1 और ये 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है, 2 cos x - 3 sin x, नीचे में 6 cos x + 4 sin x। देखिए यहाँ पे जो ये नीचे वाला टर्म है ना, इसको मान लीजिए z इक्वल टू 6 cos x + 4 sin x। अब इसका कीजिए डिफरेंशिएशन, तो dz/dx 6 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, याद कर देंगे माइनस, प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तब इसको मैं ऐसे ही करके लेता हूँ, प्लस वाले को पहले ले लेता हूँ, तो 4 cos x माइनस 6 sin x। मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ रहा है आपको, आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। इधर क्या है मेरे पास, इधर है मेरे पास dz/dx। अब dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। ये जो dx था, ये dx इधर डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इस 2 को इस साइड ले आता हूँ, तो ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू dz इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। अब इसके जगह पे ना, इसके जगह पे 1/2 dz वैल्यू रख देंगे। देखिए तो हमारा क्वेश्चन ये है, ये इतना, ये पूरा देखिए, ये पूरा इंटू dx, इसके जगह तो हो जाएगा 1/2। पहले मैं लिख लेता हूँ उसको अलग अलग, ऐसे लिख रहा हूँ 1/, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास 6 cos x + 4 sin x इंटू, और ये है मेरे पास 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx 1/, इस नीचे वाले को तो z माना है, तो यहाँ पे देना z, और ये पूरे टर्म का वैल्यू इंटू x का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया है, इस पूरे का वैल्यू आया है यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1/2 इंटू dz, यहाँ पे रख दीजिए 1/2 इंटू dz। उसके बाद 1/2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ हो जाएगा 1/z इंटू dz। ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, और ये 1/z किसका डिफरेंशिएशन है, 1/z log z का डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा log z प्लस c, और अगले स्टेप में 1/2 log, और z का वैल्यू कितना था, z का वैल्यू मैंने माना था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से हम किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है 1/cos² x इंटू 1 - tan²। देखिए इसको क्या कर लीजिए, इसको पहले ऐसे लिखिए 1/cos² x इंटू 1/1 माइनस, सॉरी माइनस है वो, tan x का होल स्क्वायर इंटू dx लिख लेंगे। अब हमें बता सकते हैं कि 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो स्क्वायर है तो sec² x हो जाएगा इंटू 1/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रहने दीजिए इंटू dx। यहाँ पे z इक्वल टू मान लीजिए 1 - tan x, क्यों मान लें अभी पता चलेगा आपको। dz/dx निकालना डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 माइनस tan का डिफरेंशिएशन sec² x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि dz/dx इज इक्वल टू माइनस sec² x। तो यहाँ से dz कितना निकल जाएगा, माइनस sec² x इंटू dx। dz/dx, dx को इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dz इक्वल टू कितना निकला, माइनस sec² इंटू dx। देखिए यहाँ पे आपको
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन प्लस में और यहाँ पे क्या निकला माइनस में निकला। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए इधर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर डी एक्स। अब सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर रख देंगे हम माइनस डी जेड। तो अब ये मेरा हो जाएगा क्वेश्चन आई इक्वल टू ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह रख देंगे हम माइनस डी जेड, नीचे में जो 1 माइनस 10x है उसकी जगह पर क्या रख देंगे z और उसका स्क्वायर। तो ये अगले स्टेप में माइनस बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाय जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, या माइनस बाहर नहीं भी कीजिएगा तो वही रहने दीजिए कोई बात। हम आपको पढ़ा रखे हैं कि माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, ये हो जाएगा 1 बाय जेड का डिफरेंशिएशन प्लस सी। देखिए डी बाई डी एक्स, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखिए मेरा, वहां पे इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर, या एक्स होता, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे है मेरे पास, अगर यहाँ पे मेरे पास डी बाई डी जेड और यहाँ पे मेरे पास 1 बाय जेड हो, इसका हो जाएगा माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। तो माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये है 1 बाय जेड का, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 1 बाय जेड, और जेड का वैल्यू हमने क्या माना, जेड का वैल्यू मेरे पास 1 माइनस 10x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको कुछ सवाल करके दिखाए हैं, और आने वाली क्लास में हम इससे ज़्यादा और जितना भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। और अभी एक्चुअली कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, आप सबको पता है, तो क्लासेस बंद की। तो मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ तक हो सकूँ मैं आपको एनसीईआरटी का एटलीस्ट पूरा सॉल्यूशन कराऊँ और कंसेप्ट भी कराऊँ। मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है मैं वेक्टर स्टार्ट करूँगा और आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हो सकता है उसको दिक्कत हो। तो आप चाहे उसको शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।